क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। उनकी इनकम हर साल बढ़ती रहती है, जबकि कुछ लोग पूरी जान लगा देते हैं फिर भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास टैलेंट है, मेहनत भी करता हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जरूरत है। क्योंकि आज हम पैसा कमाने के तरीके नहीं, आज हम उस जगह की बात करने वाले हैं जहां से पैसा आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। हो सकता है आपने मोटिवेशन वीडियोस देखी हो, बिजनेस आइडिया सुने हो, स्किल सीखी हो, लेकिन अगर अंदर से आपका दिमाग पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो इनकम चाहे जितनी आए वो टिकेगी नहीं। आज का वीडियो आपको ये समझाएगा कि आपकी कमाई आपकी मेहनत से नहीं, आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग से कंट्रोल होती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस प्रोग्रामिंग को समझ लिया तो आप वही मेहनत करके बिल्कुल अलग रिजल्ट देख सकते हैं। इस वीडियो को आधा देखकर मत जाइएगा, क्योंकि हर मिनट आपके दिमाग में एक ऐसी लेयर खोलने वाला है जिसे शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपकी इनकम को कैसे रोक रहा है और कैसे वही सबकॉन्शियस आपकी इनकम को ग्रो भी कर सकता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम इनकम की बात करते हैं, ज्यादातर लोग बाहर की चीजों पर ध्यान देते हैं। कौन सा काम करें, कौन सी स्किल सीखें, कौन सा बिजनेस शुरू करें। लेकिन बहुत कम लोग उस जगह को देखते हैं जहां से हर डिसीजन निकलता है, जहां से हर एक्शन पैदा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई सोचने वाली जगह नहीं है, ये आदेश मानने वाली जगह है। जो बात इसमें एक बार सच मान ली जाती है, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। यही वजह है कि आप कॉन्शियसली कह सकते हैं मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको उसी पुराने लेवल पर वापस खींच लाता है। कभी कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कभी डर आ जाता है, कभी आप खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि अभी सही समय नहीं है। असल में ये आलस या डर नहीं होता, ये आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बचपन से चुपचाप सब रिकॉर्ड करता आया है। घर में पैसों को लेकर जो बातें हुई, लोगों को पैसों के लिए संघर्ष करते देखा, या बार बार ये सुना कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, ये सब बिना पूछे आपके अंदर स्टोर हो गया। आज जब आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो सबकॉन्शियस चेक करता है कि ये हमारी पुरानी बिलीफ से मैच करता है या नहीं। अगर मैच नहीं करता तो वो आपको रोकने के लिए खुद ही रास्ता बना देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको लगता है कि आप खुद डिसीजन ले रहे हो, जबकि असल में डिसीजन आपके सबकॉन्शियस द्वारा लिया जा चुका होता है। आप जिस इनकम लेवल पर आज खड़े हो, वो आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी का रिजल्ट है। आप अपने बारे में अंदर से क्या मानते हो, आप किस लेवल के इंसान हो, कितना पैसा आपके लिए नॉर्मल है, सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करता है। इसीलिए कुछ लोग अचानक ज्यादा कमाने लगते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आता कैसे, और कुछ लोग बार बार मौके मिलने के बावजूद उसी जगह अटके रहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझते कि इनकम बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल होती है, तब तक आप सिर्फ मेहनत बढ़ाते रहोगे, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि पैसा पाने से पहले आपको वो इंसान बनना पड़ता है जो पैसा संभाल सके, और वो इंसान सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस में बनता है। अब जरा एक पल के लिए अपने बचपन के बारे में सोचिए। कोई लेक्चर याद मत कीजिए, कोई किताब याद मत कीजिए, बस वो बातें याद कीजिए जो आपने पैसों को लेकर घर में सुनी थी। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसों की शिक्षा स्कूल से नहीं लेता, वो सीखता है एनवायरनमेंट से। जब आपने अपने माता पिता को पैसों को लेकर टेंशन में देखा, जब आपने ये सुना कि पैसे कभी पूरे नहीं होते, या जब किसी अमीर इंसान को देखकर कहा गया कि ये लोग तो गलत तरीके से कमाते हैं, उस वक्त आपका दिमाग जज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो बस रिपीट होने वाली बातों को ट्रूथ मान लेता है, और यहीं से आपकी मनी बिलीव्स बननी शुरू हो जाती हैं। आज आप जब कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी, हायर इनकम या कोई नया फाइनेंशियल डिसीजन, तो अंदर से एक आवाज आती है जो साफ शब्दों में कुछ नहीं कहती, बस आपको अनकंफर्टेबल कर देती है। आप खुद से कहते हो, पता नहीं क्यों पर ठीक नहीं लग रहा। असल में वो फीलिंग नहीं है, वो आपकी पुरानी बिलीफ सिस्टम है जो एक्टिवेट हो चुकी है। आप कॉन्शियसली आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस आपको वहीं सुरक्षित जगह पर रखना चाहता है जहां आप इमोशनली कंफर्टेबल हो, भले ही वो जगह फाइनेंशियली पेनफुल क्यों ना हो। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए,
लेकिन जैसे ही पैसा आने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रुक नहीं पाता। कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी गलत फैसले हो जाते हैं, कभी कॉन्फिडेंस खुद ब खुद गिर जाता है। ये एक्सीडेंट नहीं होते, ये सेल्फ सैबोटाज होता है, और वो भी सबकॉन्शियस लेवल पर। सबसे गहरी बात यह है कि आप उतना ही पैसा अपने जीवन में आने देते हो जितना पैसा आपके सबकॉन्शियस को सेफ लगता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसा पुरानी आइडेंटिटी को खतरा लगता है। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपके बचपन की प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई है, तब तक आप खुद को दोष देते रहोगे, जबकि असल में आपका दिमाग बस वही कर रहा है जो उसे सिखाया गया था। और यहीं से साफ हो जाता है कि इनकम बढ़ाने से पहले सबसे जरूरी काम है अपने अंदर छुपी हुई फाइनेंशियल बिलीव्स को पहचानना, क्योंकि वही बिलीव्स चुपचाप आपकी पूरी कमाई की दिशा तय कर रही होती हैं। अब इस पूरी समझ को थोड़ा और गहराई से देखिए, क्योंकि यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट छुपा है जो ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते, लेकिन वही कॉन्सेप्ट तय करता है कि आपकी इनकम कहां तक जा सकती है। हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल लाइन बनी होती है, एक इनकम सीलिंग। ये कोई लिखी हुई सीमा नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस द्वारा तय की गई एक कंफर्टेबल रेंज होती है। आपके दिमाग के लिए एक लेवल नॉर्मल होता है, और उसी लेवल तक कमाना आपको अंदर से सेफ लगता है। शुरुआत में जब इनकम उस लेवल से नीचे होती है तो आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, पुश करते हो, लेकिन जैसे ही कमाई उस मेंटल लिमिट के पास पहुंचने लगती है, सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है। बिना आपको बताए, बिना आवाज किए, वो आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस शुरू कर देता है। आप वही काम करने लगते हो जो पहले अवॉइड करते थे। आप डिसीजंस लेने में हेजिटेट करने लगते हो। आप खुद से ही कहने लगते हो, थोड़ा स्लो चलना चाहिए। बाहर से देखने वाले को लगता है कि शायद आप टायर्ड हो गए हो या फोकस कम हो गया है, लेकिन अंदर से ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि आपकी इनकम आपकी आइडेंटिटी से आगे निकल रही होती है। सबकॉन्शियस हमेशा कंसिस्टेंसी चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप अचानक वो इंसान बन जाओ जो आपने खुद को कभी माना ही नहीं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, उसी वक्त प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। कभी हेल्थ, कभी रिश्ते, कभी गलत इन्वेस्टमेंट्स। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उस इनर कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है जहां नई इनकम पुरानी सेल्फ इमेज से टकरा रही होती है। आप अंदर से सोचते हो कि आप ग्रोथ चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस पूछता है, क्या हम इसके लिए बने हैं? जब तक सबकॉन्शियस को यह जवाब हाँ में नहीं मिलता, तब तक वो हर पॉसिबल तरीके से आपको उसी पुराने लेवल पर वापस लाने की कोशिश करता रहेगा। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार एक ही इनकम लेवल पर लौट आते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। असल समस्या पैसा नहीं है, असल समस्या वो इनविजिबल लिमिट है जिसे आपने बिना जाने अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक वो लिमिट बदली नहीं जाती, इनकम बस उसी के आसपास घूमती रहती है, चाहे आप बाहर से कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा लें। यहीं से ये साफ हो जाता है कि इनकम बढ़ाने का असली काम बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है, और वो अंदर आपकी आइडेंटिटी के लेवल पर होता है। अब जब ये साफ हो चुका है कि आपकी इनकम एक इनविजिबल लिमिट से टकरा जाती है, तो जरूरी हो जाता है ये समझना कि अलग अलग लोगों की ये लिमिट अलग क्यों होती है। यहीं पर असली फर्क दिखता है, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का। ये फर्क शब्दों में नहीं, सोच के लेवल पर होता है, और वो सोच कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। जिस इंसान का सबकॉन्शियस पैसे को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, वो रिस्क से नहीं भागता। उसे डर लगता है, लेकिन वो डर डिसीजन को रोकता नहीं, बस उसे शार्पन करता है। दूसरी तरफ जिसका सबकॉन्शियस पैसे को टेंशन या डेंजर मानता है, वो हर चांस में सबसे पहले लॉस ढूंढता है, और जैसे ही थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है, वो पीछे हट जाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में पूरी तरह अलग डिसीजन लेते हैं। एक कहता है यहां ग्रोथ है, दूसरा कहता है यहां रिस्क है। असल में दोनों सही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। रिच सबकॉन्शियस पैसा को रिवॉर्ड नहीं मानता, वो उसे रिजल्ट ऑफ वैल्यू मानता है। इसलिए उसका फोकस कमाने पर नहीं, क्रिएट करने पर होता है। जब आप वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देते हो, तो पैसा प्रेशर नहीं बनता, वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है। और यही वो शिफ्ट है जो इनकम सीलिंग को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। पुअर सबकॉन्शियस हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। वो चाहता है कि सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ गारंटीड हो,
लेकिन पैसा अनसर्टेनिटी के बीच ही मूव करता है और यही कॉन्फ्लिक्ट लोगों को स्टक रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान गलत है या कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसका सबकॉन्शियस अब तक उसी लेवल पर कैलिब्रेटेड है जहां सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ग्रोथ नहीं। जैसे ही आप ये समझ लेते हो कि अमीरी किसी एक काम का नतीजा नहीं बल्कि एक वे ऑफ थिंकिंग है, आपका फोकस बदलने लगता है। आप बाहर के रिजल्ट को बदलने की जगह अंदर के लेंस को बदलने लगते हो जिससे आप दुनिया देखते हो। और जब लेंस बदलता है तो वही अपॉर्चुनिटीज जो पहले इनविजिबल थीं धीरे धीरे दिखने लगती हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि इनकम बढ़ाने की लड़ाई पैसे से नहीं, सोच से लड़ी जाती है और वो सोच सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस में शेप लेती है। जब आप यहां तक समझ चुके हो कि पैसा बाहर की चीज नहीं, अंदर की अलाइनमेंट का रिजल्ट है, तो अब सवाल अपने आप उठता है, इस अलाइनमेंट को बदला कैसे जाए? क्योंकि सच ये है कि सबकॉन्शियस को चेंज करना एक दिन का काम नहीं होता, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यही सबसे परमानेंट बदलाव होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस वर्ड से नहीं, इमोशन और रेपिटेशन से सीखता है। आप दिन में चाहे 100 बार कह दो मैं अमीर बनना चाहता हूं, अगर अंदर से वो बात फील नहीं हो रही तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देगा। यहीं पर आइडेंटिटी का खेल शुरू होता है। आपको पैसा पाने की नहीं, पैसा संभालने वाले इंसान बनने की प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप अपने डिसीजंस लेते समय खुद से ये पूछने लगते हो कि जिस लेवल का इंसान मैं बनना चाहता हूं वो यहां क्या करता, तो आप धीरे धीरे नई आइडेंटिटी को जीना शुरू कर देते हो। रात का समय इस प्रोसेस में सबसे पावरफुल होता है क्योंकि सोने से ठीक पहले कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस खुला हुआ। उस वक्त जो बात आप खुद से कहते हो वो डायरेक्ट अंदर जाती है। अगर रोज रात आप खुद को कमजोर, थका हुआ या परेशान मानते हो तो वही आइडेंटिटी मजबूत होती जाती है। और अगर उसी वक्त आप खुद को केपेबल, ग्रोइंग और डिजर्विंग महसूस कराते हो तो सबकॉन्शियस उसी दिशा में खुद को एडजस्ट करने लगता है। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये कंडीशनिंग है। जब अंदर की आइडेंटिटी बदलती है तो बाहर के एक्शन अपने आप बदलते हैं। आप बिना जबरदस्ती के बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। आप वही मौके देख पाते हो जो पहले आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और धीरे धीरे एक वक्त आता है जब इनकम बढ़ना कोई स्ट्रगल नहीं लगता, वो आपकी ग्रोथ का नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है। आखिर में एक सच्चाई जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आप उतना ही कमाते हो जितना कमाने वाला इंसान आप खुद को अंदर से मानते हो। पैसा किसी मेहनत के पीछे नहीं, किसी मजबूरी के पीछे नहीं, वो उस इंसान के पीछे चलता है जो उसे संभालने के लिए मेंटली रेडी होता है। और जिस दिन आपका सबकॉन्शियस इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन आपकी इनकम आपका पीछा करना शुरू कर देती है।